आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आहू 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 आहू। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई सना। आहू 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 आहू। नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज संडे है 31 जनवरी और आज है फैमिली की दूसरी शादी। अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जो मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि लास्ट व्लॉग था लास्ट वीकेंड का, जब एक और शादी थी घर में। इस वीकेंड पे फिर से एक शादी थी, विच एक्सप्लेन व्हाई आई एम सो फॉर्मली ड्रेस्ड। और शादी दिन की है तो दैट एक्सप्लेन कि मैं शेड्स पहन के क्यों ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो शादी और उसके सारे फंक्शंस घर के आसपास नहीं थे, इस वजह से हम इसी जगह पे इस क्लब में रह रहे हैं पिछले 3 दिनों से। सारे फंक्शन निपट चुके हैं, फेरे चल रहे हैं, लास्ट डे है, शादी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कोई भी वीडियो कैप्चर करने का या व्लॉगिंग करने का। तो अब जब फेरे हो रहे हैं और सब वहाँ बिजी हैं, आधे से ज़्यादा गेस्ट जा चुके हैं, दैट्स व्हेन आई थॉट कि अब थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए। लंच का टाइम काफ़ी पहले निकल चुका है, लेकिन फेरों के बाद सब सारी फैमिली बैठ के खाती है तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। लेकिन अपना पेट भरने के लिए आज मैंने सबसे पहले एक ट्रफल पुडिंग खाई, उसके बाद मैंने प्लेट भर के जलेबी और रबड़ी, और उसके बाद मैंने फिर से प्लेट भर के गाजर का हलवा। एंड आई एक्सप्लेन व्हाई। मैं स्पेशली चाह रहा था इस बारे में बात करना। काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। वी डोंट डेविएट मच। अगर मैं शुगर नहीं खाता हूँ तो मैं शुगर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ऐसा कोई जादू नहीं है, शुगर छोड़ने से ज़रूरी नहीं है आपका वज़न कम हो, बस मैं फालतू कैलोरीज शुगर पे खर्च नहीं करता। आई यूज़ दोज कैलोरीज एल्सवेयर। और मेरी तरह काफ़ी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपनी डाइट पे। लेकिन वी हैव टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी, वी हैव टू एन्जॉय दीज सेरेमनीज़। जब तक आप सबके साथ मिल के सारा खाना एन्जॉय नहीं करेंगे, शादी में फिर आप मेहमान की तरह ही आएंगे। अगर आपके घर की शादी है या आपके क्लोज़ फ्रेंड की शादी है या और किसी क्लोज़ रिलेशन की शादी है, और अगर आप शादी का पूरा मज़ा लेना चाहते हो तो एक दिन भाई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंड करो, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कितनी कैलोरी ज़्यादा खा जाओगे आप? 100, 200, 400, 500, 1000, इट्स स्टिल मैनेजेबल। आप सुबह शाम की थोड़ी कैलोरीज कम कर दो, अगले दिन थोड़ी सी कैलोरीज कम खाओ। फोकस मोर ऑन द वीकली एवरेज। एक दिन से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता है, बट इंजॉय दी सेरेमनीज़। ये सेरेमनीज़ वापस नहीं आती है, और अगर सबके साथ बैठ के सारा खाना इंजॉय नहीं किया, नहीं खाया, नहीं टेस्ट किया तो आप शादी में सिर्फ एक मेहमान हो। तो कल शादी थी जहाँ मैंने आपको एनकरेज किया कि शादी में बी मोर फ्लेक्सिबल, आप आराम से खाओ, सबके साथ एंजॉय करो। पर आधी एडवाइस नहीं सुननी है, पूरी एडवाइस है कि आप डिसिप्लिन भी रहो, कंसिस्टेंट भी रहो। मेरा मतलब है कि अभी बजे सुबह के 6:30, कल शादी थी और मैं उठ के यहाँ पर आया हूँ जिम में। तो अब लगाऊंगा मैं एक पुल वर्कआउट जो सिंपल रहेगा। 5 एक्सरसाइज करेंगे। कल मैं जिम देख के गया था। लैट पुल डाउन, उसके बाद सीटेड रोइंग, उसके बाद पुल ओवर। एक एक्सरसाइज रियर डेल्ट के लिए, एक एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए। सो विल हैव अ क्विक वर्कआउट। और दिल्ली में अभी भी सर्दी ज़बरदस्त है, सुबह और शाम की। दिन में गर्मी होने लगी है, जैसे कल आपने धूप देखी होगी शादी में। बट अभी इधर उधर की बात नहीं है, अभी फोकस और जाके वर्कआउट करना है, और जो फालतू की कैलोरी हमने अंदर डाली थी शरीर के, उसे बर्न करनी है, थोड़ा बैलेंस आउट करना है। मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी। बात क्या, मुझे अपनी ओपिनियन शेयर करनी है और आपकी राय भी जाननी है जिम क्लोजर्स के बारे में ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। तो अभी जैसे ओमिक्रॉन की एक वेव आई तो सारी चीज़ें फिर से बंद हो गई, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि आप शादियों में रिस्ट्रिक्शंस कर दीजिए, आप जिम मॉल बंद कर दीजिए, रेस्टोरेंट्स बंद कर दीजिए, डाइन इन बंद कर दीजिए। तो दिल्ली एनसीआर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ये सब रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी। अब जब केसेस नीचे आने लगे हैं, पीक हिट हो गई है और वो कर्व नीचे आने लगा है, तो अब रिलैक्सेशंस कर रही है सरकार, जिसमें कि आपके शादी के गेस्ट जो 20 हो गए थे, 20 से 200 हो चुके हैं। रेस्टोरेंट में आई थिंक 50% कैपेसिटी है। बार्स भी खुल गए हैं एट 50% कैपेसिटी और व्हाटएवर आर द प्रोटोकॉल्स।
तो ये सब चीज़ें खुल रही है। दिल्ली मेट्रो जो कि बैकबोन है दिल्ली की, अगर आपको कम्यूट करना है दिल्ली में तो दिल्ली मेट्रो सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन होता है जनता के लिए। तो उस पर भी एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ वो ऑपरेट कर रही है, बट जिम्स अभी भी बंद है। ये मेरी समझ से परे है। जिम एक ऐसी जगह है, एक हम जैसे लोगों के लिए तो वो दूसरा घर है, इट्स अ सेकंड होम। यू फील सो कंफर्टेबल, यू फील सो होमली जब आप जिम जाते हैं, यू गेट दैट एनर्जी, दैट वाइब। तो हम जैसे लोगों की तो कैटेगरी अलग है, जिसका दिल टूट जाता है अगर जिम नहीं खुलते हैं ऐसी सिचुएशन में। दूसरी बात, आप बार में जाके ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट हेल्पिंग योर हेल्थ। आप रेस्टोरेंट्स में जाके बाहर का खाना खा सकते हैं, दैट्स अगेन नॉट हेल्पिंग योर हेल्थ। शादी में आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट कोई हेल्दी वो तो है नहीं वो भी, तो वहाँ भी आप जाके शादी का खाना खाते हैं। एक ही जगह है इनमें से जहाँ पर आपकी हेल्थ बनती है, वो है जिम्नेजियम। वो क्यों बंद है? आई डू नॉट नो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। जितना खतरा आपको एक शादी में जाके है, मूवी थिएटर्स भी खुल गए, तो जितना खतरा आपको एक पिक्चर देखने में है या शादी में जाके है या दिल्ली मेट्रो से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में है, उतना ही खतरा भाई आपको जिम में भी है। पर जिम में आपको कुछ फ़ायदा तो हो रहा है। तो दिस लीव्स मी कन्फ्यूज्ड एंड हार्ट ब्रोकन, क्योंकि आई रियली वांट जिम्स टू ओपन। ऐसा नहीं है कि मैंने वर्कआउट रोक दिए है, घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, दे आर इक्वली इंजॉयबल, बट जिम्स फॉर एवरीवन आर एसेंशियल एट दिस टाइम। तो आई थिंक अगर आपकी भी मेरे से ओपिनियन मिलती है तो प्लीज़ शेयर करो। मैं चाहता हूँ आपकी ओपिनियन जानना कि ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ मेरी है कि हम सब की है, हमारी पूरी कम्युनिटी की है। पूरे 5 हफ्ते के बाद आज मैंने जिम में वर्कआउट किया। गोवा जाने से पहले वर्कआउट किया था, गोवा से आते ही जिम बंद हो गए थे। बहुत टाइम के बाद किसी छोटे बच्चे को आप खिलौनों की दुकान पे ले जाओ तो उसकी खुशी अलग ही होती है, जो चेहरे पे क्या पूरे शरीर पे दिखती है। वही हाल था यार मेरा, जिम में जाके डंबल बेंच ये सब देख के जो खुशी मिलती है। चाहे मेरा वर्कआउट फुल एनर्जी का नहीं था क्योंकि थकान थी, लेकिन यार जो खुशी थी, जो वाइब थी, वो ज़बरदस्त। तो आप भी कभी बेशर्मों की तरह खाओ ना, जैसे मैंने कल खाया शादी में या किसी भी और फंक्शन में। तो अपनी वीकली एवरेज सुधारने के लिए अगले कुछ दिन थोड़ी सी कैलोरी कम कर देना, प्रोटीन कम मत करना। अगर आप मसल बिल्डिंग करते हो तो प्रोटीन बिल्कुल कम करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल कैलोरीज, फैट और कार्ब से आप कम कर दो। सो व्हाट आई एम हैविंग टुडे फॉर ब्रेकफास्ट इज जस्ट एग्स और थोड़े से फ्रूट, नो अदर कार्ब्स, नो फैट।
और एक और चीज़ जो मुझे बहुत डिप्रेस करती है, उस पर भी मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए। जहाँ पर शादी होती है, जो शादी का वेन्यू होता है, स्पेशली अगर आपके घर की दोस्तों यारों की शादी हो, वो वेन्यू अगर आप अगले दिन देखो, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये बहुत डिप्रेस करता है यार। कल यहाँ की एनर्जी अलग थी, वाइब्रेंट था, लोग हंस रहे थे, कलर्स बहुत ब्राइट लग रहे थे, सनलाइट थी क्योंकि दिन की शादी थी, सब खुश थे। और आज सुबह आके देख रहा हूँ तो यार ऐसा हाल है कि गंद फैला हुआ है, सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट टूट चुका है। ये देखो, इन लेस देन 24 आवर्स कोई कह ही नहीं सकता कि कल यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर मेरे को ये डिप्रेस करता है ऐसी चीज़ें। अगर आपको भी करता है तो प्लीज़ बताओ।